गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अंकित यादव दक्ष एकेडमी की तरफ से आप सब तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूं। हमारा ये कोर्स पूरी की पूरी तरह पेड कोर्स है और इसमें हम आज चर्चा कर रहे हैं बर्ड ज्योग्राफी की। और बर्ड ज्योग्राफी के संदर्भ में आज हम लोग बात करना चाहते हैं अटलांटिक महासागर की। देखिए, अटलांटिक महासागर को हमने पिछले तौर पर देखा कि इसकी विशेषता क्या है। तो हमें पता चला जब अमेरिकन प्लेट पश्चिमी दिशा को प्रभावित हुई, जिसकी उत्पत्ति हुई, इसका आकार एस आकार का है, इसका आकार एस आकार का है। इसके उत्तर में उत्तरी आर्कटिक महासागर और नीचे अंटार्कटिका स्थित है। हम लोगों ने इसके संदर्भ में और बात की, हमने इसके बेसिनों को देखा था। जब हमने इसके बेसिन देखे तो मैं आपको बता दूं, ये आपका याद करना, ये आपका अटलांटिक महासागर है। यहां हमें पता चला था यहाँ का, देखिए बेसिन को समझ लीजिए पहले। बेसिन समुद्र का वह हिस्सा जहां नदी नालों का कचरा स्थित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिन। आगे बात समझ, सीधी सीधी बात मैंने बता दी आपको कि समुद्र का वह हिस्सा जहां पे बहुत सारा कचरा स्थित हो जाता है, कचरा जमा हो जाता है, नदी नालों का पानी एक बाहर उत्पन्न हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिन। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमारा स्थित था ग्रीनलैंड। क्या स्थित था बच्चा? ग्रीनलैंड। हम लोगों ने देखा यहाँ पर ग्रीनलैंड। यहाँ पर हम लोगों ने कहा था यहाँ पर स्थित है अपना आइबेरियन बेसिन। जबकि दूसरी जो चर्चा हम लोगों ने की यहाँ पर, वो चर्चा हमारी इस प्रकार से थी। हमने कहा यहां पर हमारा स्थित है उत्तर पूर्वी अटलांटिक बेसिन। अटलांटिक बेसिन। यहां पर हम लोगों ने बात की थी न्यू फॉकलैंड की। किस तरह भैया? न्यू फॉकलैंड। यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमने कहा इस प्रकार से ये अमेरिका आपका इस प्रकार से फैला यहां पर, ठीक। तो हम लोगों ने यहां पर एक बात और की थी संबंध में कि यहीं पर आपका, यहां पर हमने बात की थी कि इस प्रकार से आप लोग देखोगे तो ये आपको दक्षिण अमेरिका मिल जाएगा। तो यहां पर हमने देखा था यहां पर स्थित प्यूर्टोरिका, ये प्यूर्टोरिको। यहां पर हमें मिला था बर्मुडा ट्रिंगल, ठीक। यहां पर हमें मिला था फ्लोरिडा द्वीप, फ्लोरिडा द्वीप। यहां संदर्भ में हम लोगों ने बात की थी यहां के संदर्भ में हम लोगों ने बात की थी, हमने कहा था ये जो तट है आपका लाइबेरियन तट है। जबकि दूसरी यहां पर हम लोगों ने बात की थी मित्रों, हमने कहा यहां पर स्थित है लैब्राडोर बेसिन। हमने कहा ये आपका मध्य अटलांटिक है और यहां पर स्थित अपना केप वर्दे बेसिन। देखिए बहुत ज्यादा गर्मी है इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। बेसिन हमने क्या, जब नदी नालों का पानी समुद्र में जाता है, जिस स्थान जहाँ कचरा होता है, तो उसे लोग बेसिन नाम देते हैं। यहाँ ग्रीनलैंड और फॉकलैंड के बीच में एक बेसिन बनता है, इसका नाम लैब्राडोर बेसिन। पूछा जाए आपको कि लैब्राडोर बेसिन कहाँ पर है, तो भाई आप लोग सही तरीके से बता दिए कहाँ पर स्थित है, इसके और इसके बीच में। पूछा जाए कि सबसे बड़ा बेसिन कौन है विश्व का, तो आप लोग इसका नाम बताएंगे उत्तर पूर्वी अटलांटिक बेसिन। आपसे पूछा जाए बर्मुडा क्या है, तो हमने पिछली वीडियो आपको बताया था बर्मुडा एक ऐसी प्राकृतिक संरचना है जहां से गुजरने वाले जहाज, ठीक है, एकदम क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। दूसरी बात हमने आपको बताया कहां पर स्थित, बताना फ्लोरिडा प्यूर्टोरिका। यहाँ से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न समझ में आया मुझे, जानकारी के लिए बता दूं आपको, ध्यान सुनिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त, उत्तर क्या बताओगे? प्यूर्टोरिको। अटलांटिक महा जिस प्रकार से प्रशांत महासागर का जो सबसे बड़ा हमें गर्त मिला था, उसका नाम हम लोगों ने क्या किया था? ठीक, क्या सुना था हम लोगों ने? मेरियाना ट्रेंच। इसलिए
अटलांटिक महासागर का जो सबसे बड़ा गर्त है उसका नाम क्या? प्यूर्टो रिका। क्या नाम भैया? प्यूर्टो रिका। अब देखिए संदर्भ में मैं आपको कुछ प्रश्न बता दूं, इस द्वीप से संबंधित कितने प्रश्न बनते हैं, तो देखना मेरी बात को केवल सुनते जाइए, प्रश्नों को नोट भी कर लीजिएगा, मैं केवल बता रहा हूं आपको, सुनिएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ग्रीनलैंड कहां पर स्थित है, तो ग्रीनलैंड किसके क्षेत्र में आता है, तो ग्रीनलैंड से जो सबसे पहली परिभाषा बनती है, जो पहला प्रश्न बनता है ग्रीनलैंड के संदर्भ में, यह प्रश्न बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? उत्तर क्या बताओगे आप लोग? ग्रीनलैंड। क्लियर है कि नहीं है? भौगोलिक दृष्टि से ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है, मतलब भौगोलिक दृष्टि से ग्रीनलैंड किसके हिस्से में आता है? उत्तर बताना आपको, उत्तरी अमेरिका के हिस्से में आता है। दूसरा प्रश्न इससे ये बनेगा, ग्रीनलैंड पर प्रशासनिक अधिकार किसका है, या कह सकते हैं राजनीतिक अधिकार किसका है? ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार किसका है? तो ग्रीनलैंड पर जो राजनीतिक अधिकार है मित्रों, उसका नाम आप लोग उत्तर बताओगे क्या? डेनमार्क। यहाँ पर 3 प्रश्न बनते हैं। नीचे हम लोग आएंगे श्रृंखला को देखते हुए, तो यहाँ पर हमें मिलेगा फॉकलैंड, न्यू फॉकलैंड। तो न्यू फॉकलैंड द्वीप आप लोग को मिल रहा है कि अटलांटिक महासागर पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए न्यू फॉकलैंड द्वीप किसके अंतर्गत आता है, तो आप लोग बताना ये कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप, ये कनाडा के अंतर्गत आता है। न्यू फॉकलैंड के संदर्भ में बस 2 ही प्रश्न आपको याद रखना, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है और ये कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है, कनाडा के अंदर आता है। नीचे हम लोग आएंगे तो हमें मिलेगा फ्लोरिडा द्वीप। जब हम लोग फ्लोरिडा द्वीप की बात करेंगे तो फ्लोरिडा द्वीप से आपको बात याद रखनी है कि फ्लोरिडा जो द्वीप है, जो आपको फ्लोरिडा जो आपको द्वीप दिख रहा है, इससे आपको बात रखनी है, फ्लोरिडा द्वीप से आपको बात रखनी है कि फ्लोरिडा द्वीप और प्यूर्टो के बीच बरमुडा ट्रायंगल स्थित है। प्यूर्टो रिको अटलांटिक महासागर का जो सबसे बड़ा क्या है? गर्त है। ठीक, यहीं पर हम लोग एक चर्चा और करेंगे, तो यहीं पर आपको बीच पर यहीं पर मिलने वाला है आपको लॉन्ग द्वीप। लॉन्ग द्वीप, आप बताइए लॉन्ग द्वीप आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है, और लॉन्ग द्वीप से आपको जो प्रश्न बताना है, आप लोग बताइए लॉन्ग द्वीप पर अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क, अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क स्थित है। अमेरिका का शहर कौन? न्यूयॉर्क स्थित है। कहां पर स्थित है मित्रों, तो बताना है लॉन्ग द्वीप पर स्थित है। अगर हम लोग और बात करेंगे, यहाँ पर और बात करेंगे तो यहाँ पर एक द्वीप और मिलेगा आपको इस प्रकार से, जिसका नाम है बहामी द्वीप। क्या नाम है आपको? बहामी द्वीप। तो आपसे कभी पूछा जाए बहामी द्वीप किसका हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। क्लियर है कि नहीं? किसका हिस्सा भाई? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा सामने बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न तो आप लोग याद किए रहिएगा। देखिए आगे हम बढ़ने का बात करें आपको यहाँ पर, तो आप लोग देखोगे यहाँ पर ये आपको मिलेगा यूरोप, और आप लोग देखना यहीं पे ये आपको मिलेगा अफ्रीका, ये हमारा है भूमध्य सागर। क्लियर है? क्या है भैया? भूमध्य सागर। और यही भूमध्य सागर को आप लोग यहां पर देखोगे तो यहां पर एक स्थित है लोपारी द्वीप। कैसे थे भैया? लोपारी द्वीप। अब लोपारी द्वीप की जो पर्टिकुलर विशेषता ये है कि यहां पर स्ट्रॉम वैली, लोपारी द्वीप अटलांटिक महासागर मतलब भूमध्य सागर पर स्थित है। स्ट्रॉम वैली जो एक ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी, और इसे हम लोग प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रकाश स्तंभ। बोलो किसका प्रकाश स्तंभ? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्रॉम वैली को कहा जाता है, जो कि लोपारी द्वीप पर स्थित है। कहां पर स्थित है? लोपारी द्वीप पर स्थित है बच्चों। ये आपकी इटली के अंतर्गत आता है। इटली के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये इटली के अंतर्गत आता है। दूसरी बात हम आपको और जानकारी के लिए बता दें, यहां पर एक देश है जिसका नाम है मोरक्को, अफ्रीका का देश है। यहां पर देश मिलेगा, इसका नाम क्या है बेटा? स्पेन। क्या नाम है? स्पेन। और यहां पर जो जल संधि है, यहां पर जो क्या है? जल संधि है, इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि।
जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम है भाई? जिब्राल्टर जल संधि। संधि क्या नाम है भाई? जिब्राल्टर जल संधि। तो हम लोग जिब्राल्टर जल संधि के बारे में जब लोग बात आपको बता रहे हैं तो बताना जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और स्पेन के बीच में स्थित है। अफ्रीका और स्पेन के बीच में स्थित है और ये स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। यही भूमध्य सागर पर बच्चा लोपारी द्वीप स्थित है, जिसमें स्ट्रॉम वैली बच्चा ज्वालामुखी स्थित है। यहाँ स्ट्रॉम वैली को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का बच्चा। और हम लोग प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक, ये फ्रांस के अंतर्गत मिलेगा आपको। फ्रांस के अंतर्गत बात करूं मैं यहाँ पर, ये मिलेगा आपको कोर्सिया द्वीप। कोर्सिया द्वीप मेरे साथ से मोस्ट लगा लीजिएगा ध्यान से, अच्छे एग्जामों के लिए अच्छा प्रश्न है। अब कोर्सिया द्वीप की विशेषता ये है, कोर्सिया द्वीप की विशेषता ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट, ध्यान समझिएगा, कोर्सिया द्वीप की जो विशेषता आपके सामने है, कोर्सिया द्वीप की विशेषता आपके सामने ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट की जन्म स्थली कौन है? तो आप बताना कोर्सिया द्वीप, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट की जो जन्म स्थली वो कौन सी आपकी? कोर्सिया द्वीप। दूसरी बात और आपको बता दूं मैं, यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर आपको बच्चा मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिलेगा सेंट हेलेना द्वीप। और सेंट हेलेना द्वीप से भी प्रश्न इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि फ्रांस की क्रांति के समय नेपोलियन बोनापार्ट को फिर से सुनिए, प्रश्न बता रहा हूं मैं, नेपोलियन बोनापार्ट को, ठीक, फ्रांस की क्रांति के समय नेपोलियन बोनापार्ट को कैद करके कहां रखा गया था? उत्तर बताइएगा, कहां रखा गया था? सेंट हेलेना द्वीप पर कैद करके रखा गया था। फ्रांस की क्रांति के समय, फ्रांस की क्रांति के समय इसे सेंट हेलेना द्वीप पर क्या करके रखा गया था? कैद करके रखा गया था। देखिए दूसरी बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको याद रखना, यहाँ पर एक द्वीपीय देश स्थित है, द्वीपीय देश स्थित है जिसका नाम है साइप्रस। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया जानकारी के लिए, यहाँ पे द्वीपीय देश स्थित है जिसका नाम क्या है बच्चों? साइप्रस स्थित है। क्या है भैया? साइप्रस। फ्रांस की क्रांति के समय नेपोलियन बोनापार्ट को कहाँ कैद करके रखा गया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट को कैद करके रखा गया था, बिल्कुल सही से उत्तर बताइएगा, सेंट हेलेना द्वीप पर, अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। जबकि दूसरा प्रश्न आता है कोर्सिया द्वीप। कोर्सिया द्वीप नेपोलियन बोनापार्ट की क्या है बच्चों? जन्म स्थली है बच्चा। नेपोलियन बोनापार्ट की क्या है? जन्म स्थली है। और दूसरी हम लोग इसके संदर्भ में बात करेंगे तो कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं अटलांटिक महासागर संबंधित, लेकिन हम लोगों ने परीक्षा की दृष्टि से आप लोग अटलांटिक महासागर में जानेंगे और जो मैं आगे आपको बात लेके आऊंगा, हम लोग चर्चा करेंगे अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद देखने के लिए। चर्चा करेंगे अटलांटिक महासागर की धाराएं। ठीक है, अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में बताऊं तो इसके तुम्हें जो धाराएं मिलने वाली हैं, दो प्रकार की धाराएं मिलेंगी। एक अटलांटिक महासागर की गर्म धारा होगी, जबकि दूसरी जो धारा होगी वो अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। क्लियर है कि नहीं? अब मैं इसके आगे जो आपको चर्चा बताने वाला हूं उसके संदर्भ में, तो आप लोग इस प्रकार से याद रखिएगा। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अटलांटिक महासागर की गर्म धाराओं के बारे में। देखिए इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक, ये आपको मिलेगा यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और यहाँ पर आप देखते हो यहाँ से रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं बच्चा हम लोग भूमध्य रेखा। बच्चा क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। बेटा जब लोग हम इसे भूमध्य रेखा बोलेंगे तो यहाँ पर हमारी विशेषता उभर कर आती है हमारे सामने। यहाँ पर जो गर्म धारा चलती है, यहाँ पर गर्म धारा चलेगी जिसका नाम है गर्म धारा चलेगी जिसका नाम है बेटा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, क्या नाम है इसका? गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम किसकी धारा है? अटलांटिक महासागर की कैसी धारा है? गर्म धारा। देखिए गल्फ स्ट्रीम धारा की जो अपनी विशेषता बनती है, गल्फ स्ट्रीम धारा की जो विशेषता है, तो याद रखना जब ये गल्फ स्ट्रीम धारा यहाँ से होते हुए यूरोप की ओर पहुंचती है, यूरोप की ओर पहुंचती है, तो गल्फ स्ट्रीम धारा से यूरोप की बेटा बर्फ पिघल जाती है। क्या पिघल जाती है? बर्फ पिघल जाती है, और बर्फ पिघल जाने के कारण इसे यूरोप का
कंबल कहते हैं। यूरोप का क्या बोलते हैं? कंबल। तो आपसे पर्टिकुलर कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए, आपसे पर्टिकुलर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि यूरोप का कंबल किसे कहा जाता है, तो आप लोग उत्तर टिक कर सकते हैं कि गल्फ स्ट्रीम धारा को यूरोप का क्या बोलते हैं? कंबल बोलते हैं। और गल्फ स्ट्रीम धारा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये अटलांटिक महासागर की कैसी धारा है? गर्म धारा है। जबकि हम लोग दूसरी बात करेंगे, इसी से होते हुए यहाँ पर ये यहाँ पर देखना, ये उत्तरी अटलांटिक है बच्चा, ये दक्षिणी अटलांटिक है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से एक धारा निकल जिसका नाम है एंटलीज धारा। क्या नाम है? एंटलीज धारा। तो एंटलीज धारा भूमध्य रेखा के आसपास चलती है। कहाँ चलती है भाई? भूमध्य रेखा के आसपास चलती है। और याद रखना इसी एंटलीज धारा, याद रखना एंटलीज धारा, ठीक, आप लोग याद रखें एंटलीज धारा गल्फ स्ट्रीम धारा। क्लियर है कि नहीं है? समानता बात करते एक ही प्रकार की धारा है, ये एक ही प्रकार की धारा है, या हम कह सकते हैं ये गल्फ स्ट्रीम कह रहे हैं, एंटलीज धारा, इसको भी एंटलीज धारा भी कहा जाता है, जो भूमध्य रेखा के आसपास चलती है। देखिए दूसरी बात करें कहाँ चलती है तो बताना, उत्तरी अटलांटिक में चलती है। जबकि यहाँ पर एक और धारा मिलेगी आपको, ब्राजील की धारा। ब्राजील की धारा क्या मिलेगी भाई? ब्राजील की धारा। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए ब्राजील की धारा कहाँ चलती है, तो आप लोग बताएंगे ब्राजील की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलती है। जबकि गल्फ स्ट्रीम की धारा, एंटलीज की धारा कहाँ चलती है? उत्तरी अटलांटिक पर चलती है। ये जो दोनों की जो धाराएं हैं, ये आपकी दक्षिण अमेरिका के यहाँ से उत्पन्न होती हैं। और ये अटलांटिक महासागर कैसी धारा भाई? गर्म धारा है। कैसी धारा है? गर्म धारा है। आप लोग हमेशा याद रखना, कई नामों से पूछा जा सकता है। जैसे याद रखना, नाम याद रखना, गिनी की धारा, या हम लोग नाम करेंगे गल्फ स्ट्रीम की धारा, या हम लोग नाम करेंगे एंटलीज की धारा। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की धारा। इस प्रकार के शब्दों की शब्दावलियां मिले तो आप समझ जाना ये धाराएं आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से उत्पन्न हो रही हैं। तो ये सभी की सभी गर्म धाराएं हैं। कैसी धाराएं बच्चों? गर्म धाराएं। किसकी धाराएं हैं? अटलांटिक महासागर की धाराएं। किसकी धाराएं हैं? अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। क्या मेरी ये बात आपको क्लियर हो रही है? जबकि दूसरी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, एकदम दूसरी बात करेंगे यहाँ पर। तो दूसरी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे इसकी ठंडी धाराओं के बारे में। कैसी धाराओं के बारे में? ठंडी धाराओं के बारे में बात करेंगे। देखिए ठंडी धाराओं के बारे में, ठंडी धाराओं के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पर। तो ठंडी धाराओं के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जैसे ठंडी धारा के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर एक मिलेगी लैब्राडोर धारा। ठीक, ये हम लोग ठंडी धाराओं के बारे में बात करेंगे। जबकि दूसरी यहाँ पर जो धारा मिलेगी इसका नाम है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। याद रखना अटलांटिक महासागर में हम लोगों ने बताया, अटलांटिक महासागर में एक आपको मिलेगी लैब्राडोर धारा, जबकि दूसरी आपको मिलेगी पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, जबकि तीसरी आपको मिलेगी जो तीसरी मिलेगी आपको कनारी धारा। अब लैब्राडोर धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा जो ग्रीनलैंड के आसपास चलती है, ये लैब्राडोर तट पर चलती है। अभी आप लोगों ने देखा था, हमने लैब्राडोर हमें तट बेसिन मिला था, तो आप लोग समझ सकते हैं कहाँ कहाँ पर चलती हैं। अब लोग कनारी धारा की बात करेंगे। फिर बात करें हम लोग इरमिगन की धारा। ये जो आपकी धारा है भाई, याद रखना ये आपकी जो धारा है, ये धारा आपकी कैसी धारा भाई? अटलांटिक महासागर कैसी धारा भाई? ठंडी धारा। यहाँ पर आपको एक प्रश्न हमेशा याद रखिएगा, कैसी धारा है? ठंडी धारा है। देखिए हम लोग इसकी बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कभी, एक प्रश्न मुझे याद आ गया, टाइटैनिक घटना, हाईलाइट करिएगा प्रश्न को, टाइटैनिक घटना। याद रखना टाइटैनिक घटना। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर जो टाइटैनिक है ये एक प्रकार का जहाज है बच्चा। टाइटैनिक एक प्रकार क्या है बच्चा? जहाज है। टाइटैनिक घटना के बारे में बात कर रहा था। टाइटैनिक बच्चा क्या है? जहाज है। जो घटना के लिए जिम्मेदार कौन है बच्चा? लैब्राडोर धारा। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए, इस प्रश्न को मैं हाईलाइट के लिए दे रहा हूं कि टाइटैनिक घटना के लिए कौन सी धारा जिम्मेदार थी, तो बताना अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा। क्लियर है कि नहीं है? दूसरा प्रश्न याद रखना, ठीक है? ये जहाज डूब गया था। क्या हुआ था? डूब गया था ये जहाज। किसके कारण? लैब्राडोर धारा के कारण ये जहाज तुम्हारा क्या था भैया? डूब गया था। ठीक, जबकि दूसरा प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे,
देखिए एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ठीक, लैब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक, अभी तक अटलांटिक महासागर में, अभी तक की बात करूं, अगर धाराओं के संबंध में बात करूं, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा उपयोगी आईएएस पीसीएस वगैरह में, जितने भी बार आप प्रैक्टिस सेट देखोगे, आईएएस की कभी भी आप भौगोलिक पेपर देखना है, पीसीएस का भौगोलिक पेपर देखना, वहां पर आपको प्रश्न मिलेगा। क्या है ये प्रश्न, देखिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चा, ये देखिए, ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आपने यूरोप बना दिया बेटा, आपको ये यूरोप मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका, क्लियर है कि नहीं, क्या भैया, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, तो यहां से चलती है बेटा गल्फ स्ट्रीम धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, चूंकि ये कैसी धारा है, गर्म धारा, तो यहां से आती है बेटा लैब्राडोर धारा, लैब्राडोर धारा, लैब्राडोर धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, ये है गर्म धारा, ये कैसी बेटा, ठंडी धारा। तो याद रखना यहां पर एक सम जलवायु उत्पन्न होती है, सम जलवायु उत्पन्न होती है। जब बेटा ये सम जलवायु उत्पन्न होती है तो यहाँ के जो सागर होता है, यहाँ पर एक जो स्थान होता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं, विशेष नाम देते हैं सारागोसा, सारागोसा सागर। क्या नाम देते हैं बेटा, सारागोसा सागर। क्या नाम देते हैं, सारागोसा सागर। तो आपने बताना कि जब गर्म धाराएं, जब गर्म धारा अटलांटिक महासागर की गर्म धारा, जिसका नाम गल्फ स्ट्रीम धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, ठीक, और अटलांटिक महासागर की ठंडी लैब्राडोर धारा आपस में जब मिलती है तो वहां सम जलवायु बनती है, जिसे हम बोलते हैं सारागोसा सागर। पूछा जाए सारागोसा सागर, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाए सारागोसा सागर कहां पर है, तो बताइए सारागोसा सागर अटलांटिक महासागर में। यहां पर एक घास उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, घास उत्पन्न होती है, जिसे बोलते हैं सारागोसा घास। क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग सारागोसा घास। क्या बोलते हैं, सारागोसा घास। ये जो आपका जो क्षेत्र होता है, ये सारागोसा वाला जो क्षेत्र है, ये मत्स्य के लिए, मत्स्य के लिए, मत्स्य के भोजन के लिए, मत्स्य के भोजन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। मत्स्य के भोजन के लिए ये क्या है भैया, प्रसिद्ध है। तो आप लोग ये बात करेंगे, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर आपका दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के आसपास चलने वाले गल्फ स्ट्रीम, अटलांटिक महासागर की गर्म धारा, अटलांटिक महासागर की गर्म धारा। जबकि हम लोग दूसरी बात करें लैब्राडोर धारा की, तो यहाँ अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ सम जलवायु बनती है बच्चा। क्या बनती है, सम जलवायु। जब सम जलवायु बनती है तो यहाँ पर एक सागर निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं सारागोसा सागर। यहाँ पर घास उत्पन्न होती है, जिसे बोलते हैं सारागोसा घास। ये घास मछलियों के लिए पौष्टिक होती है, तो ये मत्स्य संगणन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, मत्स्य संगणन के लिए प्रसिद्ध है। और आपके लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि सारागोसा घास किसे कहते हैं, सारागोसा घास किसे कहते हैं, जब गर्म और ठंडी धारा आपस में मिलती है, ठीक, तो वहां पर जो घास उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं सारागोसा घास। अगर हम लोग दूसरी बात यहाँ पर करें, दूसरी बात करें, ये मैं पहले तो आपको प्रश्न करा दे रहा हूँ अटलांटिक महासागर से संबंधित। अटलांटिक महासागर से संबंधित कितने प्रश्न बनते हैं, जरा सुनिएगा, सुनिए। अटलांटिक महासागर से संबंधित प्रश्न, पहला प्रश्न आपको बनेगा, पहला प्रश्न आपको बनेगा अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से प्रश्न बनेगा अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी, आपको पता कैसी है भाई, सागर की। दुनिया का सबसे बड़ा कटक किस महासागर में स्थित है, आप लोग बताएं किसमें, मध्य अटलांटिक कटक। अगर आपसे दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन कहां पर स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन, तो आपको उत्तर पता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा बेसिन है वो अटलांटिक महासागर में स्थित, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी बेसिन। हम लोगों ने इसके बाद बात की कि अटलांटिक महासागर में सारागोसा सागर, सारागोसा सागर का संबंध किससे है, तो आपको पता है अटलांटिक महासागर। हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करी, यहाँ पर एक द्वीप था जिसका नाम था कोर्सिया द्वीप, और कोर्सिया द्वीप से पता चला कि यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट की जन्म स्थली है। यहीं पर हम लोगों ने देखा कि यहीं पर स्थित सेंट हेलेना द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप। हमने कहा सेंट हेलेना द्वीप का मतलब है जब फ्रांस की क्रांति हुई तो नेपोलियन बोनापार्ट को यहीं पर क्या किया था, कैद करके रखा हुआ था। ये हम लोगों ने प्रश्नों पर बात की। हम लोगों ने एक प्रश्न की बात और यहाँ पर की, हमने बात की थी टाइटैनिक घटना, टाइटैनिक घटना। तो हमने बताया टाइटैनिक जो एक प्रकार का क्या है, जहाज है। टाइटैनिक एक प्रकार का क्या है बेटा, जहाज है, ठीक है, जो कि लैब्राडोर धारा के कारण क्या हो गया था,
क्या हो गया था टाइटैनिक क्या, हमने कहा विलुप्त हो गया था, इसका अभी तक कुछ पता नहीं हुआ, मतलब ये घटना हो गई थी। जबकि एक बात हम लोग बात की थी बरमुडा ट्रायंगल, फिर से बता दे रहा हूं, आप इतना समझ लीजिए कि मैं पूरा इस प्रकार समझ लीजिए, ठीक। हम लोग बता दे रहे हैं आपको बरमुडा त्रिभुज, बरमुडा त्रिभुज मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, अच्छे एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। जबकि आपका कहां पर, फ्लोरिडा, ठीक, फ्लोरिडा कहां पर स्थित है भाई, फ्लोरिडा। जबकि प्यूर्टोरिको किसके बीच, फ्लोरिडा और प्यूर्टोरिको के बीच में स्थित है। क्लियर है कि नहीं है। बरमुडा की हम लोगों ने बात की थी, और प्यूर्टोरिको अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, ये भी हम लोगों ने इसके संदर्भ में बात की थी। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको इसकी धारा याद नहीं होती तो अटलांटिक महासागर की धाराएं, तो मैं बाद में सभी धाराओं की आपको ट्रिक बता दूंगा, जिससे सारी की सारी धाराएं आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। हम अगले वीडियो में अपनी जो बात करेंगे वो हम लोग बात करने वाले हैं हिंद महासागर की, और हिंद महासागर संबंधी जितने भी प्रश्न बनते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।